नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी बड़ी और लेटेस्ट जजमेंट और इसके अलावा आप लोगों को काफी महत्वपूर्ण जानकारी इसी एक वीडियो के अंदर देने वाला हूं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमें कोर्ट में जाकर कोर्ट से कोई राहत मांगनी है और ऐसी कंडीशन में अगर हम वो कोर्ट से राहत मांगना चाहते हैं तो बदले में हमें एक कोर्ट फीस जमा करनी पड़ती है। अब देखिए, जब ये कोर्ट फीस की कीमत कम होती है, जैसे कि इंजंक्शंस वगैरह के लिए 500 रुपए, कुछ राज्यों में और कम हो जाती है, और जब ये कोर्ट फीस हद से ज्यादा होती है, अगर आपने डिक्लेरेशन डाला, प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, बहुत महंगी कोर्ट फीस जाएगी। अगर आप एक एग्रीमेंट टू सेल के बदले में रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं, सेल डीड एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाल रहे हैं और प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा है, एग्रीमेंट में ज्यादा वैल्यू लिखी है, तो कोर्ट फीस और ज्यादा हो जाएगी। अब जिस कंडीशन में आप एक बड़ी राहत कोर्ट से मांगते हैं और वहां पर आपको भारी भरकम कोर्ट फीस भरनी पड़े, और यह उस कंडीशन में और दिक्कत हो जाती है जब आपके पास वो भरने के लिए पैसा नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा, क्या इसका मतलब हमारे पास पैसा नहीं है तो कोर्ट में हम केस नहीं लड़ पाएंगे? क्या आपके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं बना जो ऐसी कंडीशन में आपकी मदद करे? और आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी देने वाला हूं, जहां पर आप लोगों को एक विशेष प्रावधान बताया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप भारी भरकम कोर्ट फीस को देने से बच पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने कोर्ट फीस भरने में गलती करी, यह भी जरूरी चीज है, तो वहां पर जो कोर्ट केस आप चलाना चाह रहे हैं, एक विशेष कानूनी प्रावधान के तहत सामने वाली पार्टी शुरू में ही डिसमिस करा देगी। यह भी हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को कोर्ट फीस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप कोर्ट से डिक्लेरेशन केस की मांग करेंगे कि मुझे डिक्लेयर करो, मैं इसका ऑनर हूं, मेरा राइट डिक्लेयर करो, तो उसकी कोर्ट फीस अलग होगी। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराना चाहते हैं, उसकी कोर्ट फीस अलग होती है। अगर आप जमीन पर बंटवारा कराना चाहते हैं, उसकी कोर्ट फीस अलग होती है। अगर आप वसीयत पे प्रोबेट का केस डालते हैं, उसकी कोर्ट फीस अलग होती है। इसी प्रकार से अगर आप कोर्ट से सिर्फ स्टे की मांग करते हैं तो उसकी कोर्ट फीस अलग होती है। तो इसका मतलब आप अगर कोर्ट से राहत मांगने जाते हैं तो हर कंडीशन में कोर्ट फीस अलग हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे पता करें कि हमारे केस में कौन सी कोर्ट फीस लागू होगी। देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं, हर राज्य का एक कोर्ट फीस एक्ट होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपका एक्ट अलग है, दिल्ली से हैं, आपका एक्ट अलग है, और एक कॉमन एक्ट भी होता है, स्टैंप फीस कोर्ट एक्ट, वो पूरे भारत पर लागू होता है। पर डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा कोर्ट केस डाल रहे हैं। अब आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने केस में कोर्ट फीस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां पर एक स्पेशल एप्लीकेशन होती है या एक स्पेशल वेबसाइट होती है। अगर आप लोग उसके बारे में नहीं जानते और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो आज मैं वो वेबसाइट वहां पर शेयर करने वाला हूं, जहां पर आपको जाकर केवल अपना राज्य लिखना है, कौन सा केस डाल रहे हैं वो लिखना है, वैल्यू डालनी है, और आपके केस में कितनी कोर्ट फीस होगी वो कैलकुलेट करके वहां पर आपको बता देगा। पर ये स्पेशली सिर्फ उन्हीं लोगों को हम शेयर करेंगे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? इसके बारे में मैं जानकारी आगे दूंगा, क्योंकि अभी शुरू में जिस चीज के लिए आप वीडियो देख रहे हैं वो चीज आपको पता होना अनिवार्य है। देखिए, कोर्ट फीस आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक जानकारी और दूं, अगर आप इस कोर्ट फीस को भरने में लापरवाही करते हैं, लापरवाही करने से मेरा मतलब या तो आपने कम भरी या भरी ही नहीं,
यहां पर बहुत बार कैलकुलेशन की गलतियां हो जाती हैं, कम भरी जाती हैं। तो यहां पर अगर आप ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी 1908 उसका क्लोज बी और उसका क्लोज सी ये दोनों प्रावधान पढ़ते हैं तो वो बताता है कि अगर आप कोर्ट फीस कम भर रहे हैं तो आपने जो कोर्ट में केस डाला है उसको हम डिसमिस कर देंगे। मतलब अगर आप कोर्ट से कोई राहत मांगने गए हैं और कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं भरी, कम भरी या भरी ही नहीं, तो आपका कोर्ट केस चलने योग्य ही नहीं है, कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा। अब इसी टॉपिक से जुड़ा एक काफी बड़ा फैसला लेकर आया हूं। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लेकर आया हूं और मैं इस जजमेंट को बताने के बाद एक कानूनी प्रावधान भी आपको बताऊंगा जहां पर आपको पता लगेगा कि कब आप कोर्ट फीस भरने से भी बच पाएंगे, जहां पर आपको सिर्फ उस प्रावधान से कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है और आप खुद को कोर्ट फीस भरने से बचा पाएंगे। पहले डिस्प्ले पर देखकर जो लेटेस्ट जजमेंट है उसका केस टाइटल देख लीजिए। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है एमएस मार्ग लिमिटेड, जो इस केस में अपीलियंट है, वर्सेस सुशील लालवानी एंड अदर, जो केस में रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 251 of 32 of 2025 और 21 अप्रैल साल 2026 की जजमेंट है। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया है। पर इस जजमेंट के अलावा 3 लैंडमार्क जजमेंट और है जिनका इस्तेमाल करके आप सामने वाले केस को शुरू में ही डिसमिस करा पाएंगे। और अगर ये जजमेंट आपके पास है और जजमेंट में जो ग्राउंड बताए हैं आपने अपने केस में मीट करा लिए तो उसका केस शुरू में डिसमिस हो जाएगा। वो 3 जजमेंट भी आप डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा। देखिए केस टाइटल है दहीबेन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी भानुशाली 2020 का केस, टी अरविंदन वर्सेस टीवी सत्यपाल 1997 का केस, अजहर हुसैन वर्सेस राजीव गांधी साल 1986 का केस। अब मैंने जो ये 3 लैंडमार्क जजमेंट बताई या जो मैंने अभी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट बताई, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इनकी पीडीएफ कॉपी पढ़ना चाहते हैं, इनकी कॉपी खुद अपने फोन में लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं इसके लिए आपको लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हम बता देते हैं कि आखिरकार ये ग्रुप है क्या। देखिए, आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट दिलवाने के लिए, आप लोगों को बड़ी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट समझाने के लिए, बेसिक कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए, जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई गई जजमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, या फिर अगर आप अपने किसी पसंदीदा कानून पर कोई लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहते हैं तो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका नाम है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। डेली इतनी जानकारी मिल रही है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आप यकीन मानेंगे, मात्र कुछ दिनों में 890 सदस्य इस ग्रुप के हो गए हैं, जिसमें एडवोकेट्स, लॉयर, वो व्यक्ति जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, वो जो लॉ को और अधिक समझना चाहते हैं, लॉ स्टूडेंट, ये सभी लोग इस ग्रुप में सदस्य हैं और इसमें मिल रही जजमेंट से फायदा ले रहे हैं। अब अगर आप भी इस ग्रुप को जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहां पर एक स्पेशल ऑफर आया है। ऑफर क्या है? अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा 1000 रुपए इस ग्रुप को ज्वाइनिंग फीस होती थी, जहां पर बदले में आपको पूरा 1 साल मिलता था इस ग्रुप को यूज करने का। पर स्पेशल ऑफर यह है कि इस महीने की 30 तारीख तक अगर आप ज्वाइन करेंगे, यानी कि आप अगर इस महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करेंगे तो 1000 रुपए आपको देने हैं, पर बदले में यह ग्रुप लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। और यह सुनहरा ऑफर है, लिमिटेड समय के लिए है। आज आपके पास मौका है, डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाएं और तुरंत कहें हमें व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बनाएं लाइफ टाइम ऑफर के साथ। वहां पर आपको 1000 रुपीज यानी कि 1000 रुपए पे करने हैं और लाइफ टाइम इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, हम जो लेटेस्ट जजमेंट लाए थे 21 अप्रैल 2026 की, उसके बारे में बात करते हैं। फिर आपको वो विशेष कानून मैं बताऊंगा जहां पर आप अपनी कोर्ट फीस माफ करा पाएंगे। पहले आप केस के फैक्ट समझिए जो लेटेस्ट जजमेंट है। देखिए, यहां पर साल 2002 जब एक मार्ग लिमिटेड 1.85 एकड़ जमीन खरीदती है, 3 करोड़ रुपए उसमें कंस्ट्रक्शन में लगाती है डिजिटल जोन बिल्डिंग के लिए। वहां पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से जमीन को मॉर्टगेज कराते हुए 79.19 करोड़ का लोन भी लिया जाता है और उसके बाद वो लोन साल 2018 में एनपीए बन जाता है और उसमें सरफासी नोटिस और डीआरटी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। मतलब जब लोन नहीं दिया जाता तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस डाल दिया जाता है। 2022-23 में बैंक को 332.5 करोड़ का ओटीएस देना होता है। उसके बाद क्या होता है, वहां पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह करते हुए आपस में पार्टियों में समझौता हो जाता है, जहां पर
5 करोड़ बैंक को दिए जाते हैं और साथ में 8 सेल डीड अलग से एग्जीक्यूट की जाती है रिस्पोंडेंट के फेवर में। अब ये केस के फैक्ट्स थे, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। अब आज हमारा टॉपिक है कोर्ट फीस के लिए, तो अब जो मैं आपको जानकारी दूंगा केस के फैक्ट्स के बाद, वो जाननी जरूरी है। देखिए केस में क्या होता है, जब ये केस फाइल किया गया 2024 में, तो वहां पर सामने वाली पार्टी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाती है। वो कहती है कि प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं भरी गई, पर शुरू में ट्रायल कोर्ट क्या करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है। बाद में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ रिवीजन डाली जाती है, हाई कोर्ट उस केस को रिजेक्ट कर देती है। यह कहा जाता है कि नहीं भाई, यहां पर कोर्ट फीस भरी जानी चाहिए थी। बाद में यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जाता है कि देखो, अगर एक इंसान कोर्ट फीस या तो कम भर रहा है, या भर ही नहीं रहा, या बिल्कुल ना के बराबर भर रहा है, तो सीधा उसका केस रिजेक्ट मत करो। डिस्प्ले पर देखिएगा, मैं समझा देता हूं। यहां पर बताया गया कि देखो, केस में कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं है, पहले ये कंसीडर करो। इसके बाद ये बोला, इसका ये वाला पॉइंट देखिएगा, ऑन वैल्यूएशन एंड कोर्ट फीस, कोर्ट को पहले प्लेंटिफ को डायरेक्शन देनी चाहिए कि अपनी वैल्यूएशन और कोर्ट फीस सही करो। अगर वो नहीं करता तभी उसका केस रिजेक्ट यानी डिसमिस करो, पर बिना ऐसी अपॉर्चुनिटी दिए सीधा उसका केस रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये कानूनी तौर पर गलत होगा। मतलब पहले एक वैलिड अपॉर्चुनिटी दो कि भाई देखो, आप कोर्ट में केस तो लेकर आए हो, पर आपकी कोर्ट फीस कम है, आपने प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं लिखी, आपने कोर्ट फीस कम भरी, तब उसको अपॉर्चुनिटी दो, एक टाइम पीरियड दे दो कि 60 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर आप भरो। अगर वो तब भी नहीं भरता, तो ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज बी और क्लोज सी के तहत उसका केस रिजेक्ट कर दो। अब ये लेटेस्ट जजमेंट है, जहां पर आपको दो बड़ी चीजें पता लगी कि कोर्ट फीस गलत है, केस रिजेक्ट होगा। दूसरी चीज, पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब ये लेटेस्ट जजमेंट की आप अगर पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं, या फिर इस तरीके से और लैंडमार्क जजमेंट जो मैंने 3 बताई थी, जहां पर और कंडीशन है केस को शुरू में ही खत्म कराने की, उनकी कॉपी लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। अब क्वेश्चन आता है कि सर, अगर हम भारी भरकम कोर्ट फीस भरने से बचना चाहते हैं तो क्या तरीका है। डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, उसके लिए आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 उसके ऑर्डर 33 के तहत एक आवेदन कोर्ट में देना पड़ेगा। वो कहता है इंडिजेंट पर्सन, यानी कि इनको बोला जाता है पॉपर सूट। कानूनी भाषा में बात करें तो वो कंडीशन जहां पर व्यक्ति कोर्ट फीस भरने में समर्थ नहीं है, मतलब उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि जितनी कोर्ट फीस बन रही है वो दे पाए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, अगर आप भी इस कंडीशन में कि आपके पास ये पैसा ही नहीं है कोर्ट फीस भरने का, तो आप क्या करें। डिस्प्ले पर देखिएगा, यहां पर बताया गया है कि देखो, पहले आपको केस फाइल करने से पहले एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि देखो भाई, मैं कोर्ट फीस देने में समर्थ नहीं हूं। उसके बाद क्या होता है, अगर आप ये एप्लीकेशन लगाते हैं तो कोर्ट वहां पर एक ऑफिसर अपॉइंट करता है जो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करता है कि क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप ये कोर्ट फीस भर पाए या ना भर पाए। अगर आपने ये एप्लीकेशन लगाने से 2 से 3 महीने के अंदर कोई पैसा इधर उधर ट्रांसफर किया है, तो वो भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा। इसके अलावा अगर एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट ये कंसीडर करता है कि हां, आप सच में इतनी कोर्ट फीस भरने के समर्थ में ही नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है, तो कोर्ट आपकी इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा और आपका बिना कोर्ट फीस भरे ही केस को आगे चला देगा। बाद में अगर आप कोर्ट केस जीतते हैं, पैसा आता है, तो वहां से वो कट जाता है, बट इस तरीके से आप शुरू में ही बिना कोर्ट फीस भरे अपना केस शुरू करा सकते हैं। अब अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड, जो मैंने बताया कि बिना कोर्ट फीस भरे केस कैसे चालू कराएं, इस टॉपिक से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आज हम शेयर करेंगे। तो इतने सारे बेनिफिट इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल रहे हैं, तो बिना देरी के जाएं, डिस्प्ले पर नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जहां आज मैं आपको लेटेस्ट जजमेंट, 3 लैंडमार्क जजमेंट, इसके अलावा जो मैंने ऑर्डर 33 बताया बिना कोर्ट फीस के, जहां पर आप करते हैं केस, वो जजमेंट आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अब दोस्तों, इसके अलावा मैं वो आपको लिंक भी शेयर करूंगा जहां पर आप अपनी कोर्ट फीस खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और रोजाना हमारे साथ कनेक्ट रहें।